हाय गाइस, आज के लेक्चर का मोटिव सिर्फ मेमोरी मैनेजमेंट टॉपिक से रिलेटेड इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करना है। इसके बारे में कंप्लीट लेक्चर्स मैंने प्रोवाइड किए हैं मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आप देख सकते हैं, राइट। तो क्वेश्चंस के बारे में अगर बात करें तो एक बार जो सारे टॉपिक्स हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो मेमोरी मैनेजमेंट आपके पास दो मेथड्स होते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के, कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन एंड नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। तो इसके पहले पता होना चाहिए कि मेमोरी मैनेजमेंट आखिर कर क्या रहा है। मतलब कि आप इसमें क्या होता है कि मेमोरी मैनेजमेंट में हम सेकेंडरी मेमोरी के पेजेस को उठा के मेन मेमोरी में रख रहे हैं, तो उसको कैसे रखना है ताकि फ्रेगमेंटेशन कम से कम हो, कैसे करें कि पेज फॉल्ट कम से कम हो। तो इन कुछ फैक्टर्स को ध्यान रखते हुए मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, इसीलिए हम अलग अलग मेथड प्रपोज कर रहे हैं। तो एक मेथड है कंटिग्यूअस, दूसरा है नॉन कंटिग्यूअस। अब कंटिग्यूअस में आते हैं तो हमारे पास अगेन दो मेथड्स हैं। कौन कौन से? फिक्स साइज पार्टीशनिंग, वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग, राइट। ये भी सब टॉपिक्स को कंटेन करके रखता है। ये इसमें कौन कौन से मेथड यूज होते हैं? फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, ठीक है। तो ये तीन मेथड्स आपके फिक्स साइज पार्टीशनिंग में भी हैं और वेरिएबल साइज पार्टीशनिंग में भी हैं। दोनों तरह से ये मेथड्स आपको मिलेंगे। अब जब हम ये जो टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, फर्स्ट फिट, बेस्ट फिट एंड वर्स्ट फिट, तो वहाँ पे फिक्स साइज पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, राइट। जब वेरिएबल लेंथ पार्टीशनिंग करते हैं तो वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है, जिसका सॉल्यूशन होता है कॉम्पैक्शन, ठीक है। अच्छा, फिर आते हैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन है कि हम नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन को यूज़ कर लें। तो नॉन कंटिग्यूअस एलोकेशन जब यूज़ करेंगे तो हमारे पास दो मेथड्स हैं, पेजिंग है, सेगमेंटेशन है। पेजिंग के भी कई सारे वेरिएशंस हैं। पेजिंग और सेगमेंटेशन को भी मिला के कुछ मेथड प्रपोज किए गए हैं। इसी मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हम वर्चुअल मेमोरी का भी टॉपिक कवर करते हैं, डिमांड पेजिंग के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं। पेजिंग के मेथड क्या क्या हैं? डिमांड पेजिंग है, मल्टी लेवल पेजिंग है, इन्वर्टेड पेजिंग है, ठीक है। पेजिंग विद सेगमेंटेशन भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ये आपका लगभग अच्छा, इसके अलावा कि आपके पास बहुत सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम भी आते हैं जिसको आप मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर पढ़ते हैं। कौन कौन से हैं, हर एक में क्या क्या प्रॉब्लम आती है। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मेमोरी मैनेजमेंट क्या होता है, ठीक है। जो प्रोबेबल क्वेश्चन है उसके बारे में, जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना वही इग्नोर होती हैं, तो उन्हीं पे हमें ध्यान देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे छोटा सा लिखा है कॉम्पैक्शन, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है कि कॉम्पैक्शन क्या होता है, ठीक है। अब जो आपके पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स हैं उसमें होता है फीफो एल्गोरिथम है, LRU है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है, ऑप्टिमल है, ठीक है। तो ये सारे आपके पेज रिप्लेसमेंट मेथड है, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। लेकिन मैं जो आपको बताना चाह रही हूँ कि फीफो का ड्रॉबैक होता है जिसे हम कहते हैं बीलेडीज एनोमली, ठीक है। बीलेडीज एनोमली क्या होती है? दैट इज कम्प्लीटली रिलेटेड विद द ड्रॉबैक ऑफ फीफो पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। अच्छा, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम की जरूरत क्यों पड़ रही है? पेज फॉल्ट क्या होता है? व्हाट इज पेज फॉल्ट, ठीक है। अब बाकी काफ़ी सारी चीज़ें आपको ऐसे मिल जाएंगी। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे कहीं पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन होता है, कहीं एक्सटर्नल। अब बताओ ये क्या है? इंटरनल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। आपने बताया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का सॉल्यूशन कॉम्पैक्शन है, तो क्या इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का कोई सॉल्यूशन नहीं है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, ठीक है। अच्छा, पेजिंग और सेगमेंटेशन में क्या डिफरेंस है, हमें इसके बारे में देखना है, ठीक है। डर्टी बिट क्या होता है, डिमांड पेजिंग क्या होता है, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा हिट रेशियो क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि शेयर्ड पूल क्या होता है, ठीक है। मैं ऐसे ही बता दे रही हूँ क्योंकि सारे टॉपिक्स मैंने इसमें लिखे हुए हैं। तो शेयर्ड पूल क्या है, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल एड्रेस एंड फिजिकल एड्रेस क्या होता है, ठीक है। तो जो देखिए बेसिकली क्या होता है, जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है ना, वो लॉजिकल एड्रेस होता है। फिजिकल एड्रेस जो मेन मेमोरी से कंसर्न होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है। अब आपको पता होना चाहिए ओवरलेज क्या है। ये मतलब बहुत पूछे गए क्वेश्चन है। जैसे मैं खुद बताऊं कि कुछ क्वेश्चंस मैंने खुद फेस किए हुए, जैसे बीलेडीज एनोमली क्या है, ओवरले क्या है, या कॉम्पैक्शन क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के लिए आप सॉल्यूशन बता दीजिए, ठीक है। और ये जितने भी टर्म है इनमें आपस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्वैपिंग अच्छी चीज़ है या गड़बड़ है? स्वैपिंग ज़्यादा होगी तो क्या होगा, स्वैपिंग कम होगी तो क्या होगा, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन एक्चुअली होता क्या है, आपको ये पता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, एक्सटर्नल क्या है, लेकिन आप फ्रेगमेंटेशन ही एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ही आपको इंटरव्यू में स्कोर करने में मदद करेंगी। डिमांड पेजिंग क्या होता है, राइट। तो मैंने ऑलरेडी भी बताया है, मुझे लगा मुझसे छूट गया है। सो दीज आर द प्रोबेबल टॉपिक। मुझे बताना चाहिए था यहाँ पे जब आप पेजिंग एंड सेगमेंटेशन में आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको लॉजिकल
एंड फिजिकल एड्रेस, ज़्यादा आप इस पे फोकस करेंगे, है ना। और इसको कन्वर्ट करने का क्या प्रोसेस है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट या कौन कौन से एलिमेंट हैं जो लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करने में मदद करते हैं, पेजिंग बेहतर है या सेगमेंटेशन बेहतर है, कौन सा आपको प्रेफर करना चाहिए। यूजुअली जो सिस्टम्स होते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं, उसमें पेज साइज क्या हम फिक्स कर सकते हैं या नहीं, अगर कर सकते हैं तो क्या साइज रखनी चाहिए, इन सब क्वेश्चन के जवाब आपके पास होने चाहिए, ठीक है। और सबसे लास्ट में हम बात करें तो कंटिग्यूअस एंड नॉन कंटिग्यूअस में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। जितने भी पेजिंग के वेरिएशंस अगर आपसे पूछा गया पेजिंग और आपने सारे नाम ले लिए तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। इसमें से एक टॉपिक जो और है, डिमांड पेजिंग ओवरले बीलेडीज एनोमली कॉम्पैक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके लिए मतलब ये तो बिल्कुल ही ना छूटे, ठीक है। थैंक यू।